अस्सलामुअलैकुम जी व्यूअर्स, मैं हूँ साजिद अली। आपसे मुखातिब हूँ आपके अपने ही चैनल साजिद स्वाड की तरफ से। आपके बार बार कहने पर फिर मैं आपके लिए पास पेपर लाया हूँ सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का, जिसमें मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ। मैंने आपके लिए सैम्पल पेपर भी बनाया था सिंध पब्लिक सर्विस का, जनरल कैटेगरी का। इंशाल्लाह साइंस कैटेगरी का भी आगाज़ करेंगे। और जो दो सब्जेक्ट आप कह रहे हैं सिंधी और उर्दू हमने छोड़ दिए हैं, अभी उनके भी क्लासेस अपलोड होंगे। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप आसानी से एसएसटी एचएसटी की तैयारी कर सकें। आज मैं आपके लिए पास्ट पेपर में पाकिस्तान स्टडी लाया हूँ। एक ही पास्ट पेपर है जिसका इंग्लिश का पोर्शन हमने सॉल्व कर दिया है। अब हम उसी पेपर से पाकिस्तान स्टडी को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं कि यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, द वेल ऑफ पिशावर वाज द सेंट्रल ऑफ द एंशंट किंगडम ऑफ। इसके जो ऑप्शन है इंडस, और दूसरा क्लियर नज़र नहीं आ रहा, आई थिंक मराठीज है, और गंधारा है, और अरियान्स है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गंधारा। और इसकी डिटेल भी मैंने आपके लिए लिखी है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वंस द कैपिटल ऑफ एंशंट बुद्धिस्ट किंगडम ऑफ गंधारा। जो पिशावर का माजी में किंगडम रहा था, वेल ऑफ पिशावर सेंटर का, तो वो माजी में गंधारा इनका कैपिटल रह चुका है। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 12 नंबर, विच इस्लामिक स्कॉलर प्रैक्टिकली अपोज्ड अकबर सो कॉल्ड दीन इलाही। अकबर बादशाह जो था उसने एक दीन बनाया था, दीन इलाही, 1522 में, 1522 में अकबर बादशाह ने दीन इलाही एक मज़हब बना दिया था। उसकी वजह क्या थी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कभी कभी उसकी वजह भी पूछ देते हैं और ऑलमोस्ट ये पूछते हैं कि कब बनाया था। तो 1522 में अकबर बादशाह ने दीन इलाही बनाया था। इसकी वजह यह थी कि उसने हिंदू राजपूत लड़कियों से शादी की थी। तो उनका वो जो लड़कियां थी, जो हुदूस थी, राजपूत थी, वो मज़हब चेंज नहीं कर रही थी। इसलिए अकबर बादशाह ने एक मज़हब बना दिया जिसका उसने नाम रखा दीन इलाही। जो इस्लाम के स्कॉलर थे, मुस्लिम थे, उन्होंने उसकी अपोजिशन नहीं की। अगर की भी तो उनको अकबर बादशाह ने पैसों के एवज़ या किसी और के एवज़ ख़रीद लिया। इसके क्वेश्चन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन सिंध पब्लिक में भी आता रहता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं आया है। फिर अकबर बादशाह ने जो थे कुछ इस्लाम के मुखालिफ कानून अप्लाई किए, जिसमें इसने स्लेटरिंग ऑफ काव जो थी वो मुकम्मल मना कर दी, यानी कि गायें जो थी ज़बह करना मना कर दी। अजान पर जो थी प्रोहिबिशन लगा दी, अजान बंद कर दी। तो इस तरह के कुछ कानून थे जो इस्लाम के सख्त मुखालिफ थे, यानी इस्लाम की रहनी करनी के हिसाब से। तो उसके खिलाफ जो खड़ा वो था शेख अहमद सरहदी। उसके बाद है द क्वींस प्रोक्लेमेशन वाज रीड एट अ दरबार वेयर द दरबार वाज हेल्ड। ये जो दरबार थी वो कहाँ पर थी, इसका पूछ रहा है। इलाहाबाद, आगरा, दिल्ली, कलकत्ता। इसका भी मैंने आंसर निकाला है और कहाँ से ये क्वेश्चन आया है, किस वेबसाइट से आया है। मेरा मकसद यही है कि आपकी तैयारी हो सके। मेरा मकसद ये नहीं है कि सिर्फ आप मेरे यूट्यूब पर ही पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, लेकिन आपकी अच्छे से तैयारी हो सके, आपका फ़ायदा हो सके। तो ये मैं आपको आज ये क्वेश्चन किस वेबसाइट से आए हैं और उसमें कौन कौन से क्वेश्चन मौजूद है, ये भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ लास्ट में। यानी क्वीन प्रोक्लेमेशन वाज रीच एट अ दरबार वेयर डेट दरबार वाज हेल्ड। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया और ये टेस्ट पॉइंट में क्वेश्चन है बहुत सारे सिंध पब्लिक के।
तो टेस्ट पॉइंट पर भी फोकस करें। एक दरबार में मलका का ऐलान पढ़ा गया, वो दरबार कहाँ मुनक़द हुआ? इलाहाबाद, आगरा, दिल्ली और लास्ट में कलकत्ता लिखा गया है। एक दरबार था जहाँ पर मलका को किसको कहते हैं? क्वीन विक्टोरिया को। वो कहाँ पर था दरबार? तो वो दरबार जो था वो इलाहाबाद में था। द प्रोक्लेमेशन वाज फॉर्मली एट अ डिक्लेयर दरबार हेल्ड एट लाहौर। जो प्रोक्लेमेशन थी वो दरबार में की गई थी इलाहाबाद में। वेयर लॉर्ड कैनिंग रीड द, जहाँ पर लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया था? रीड द क्वीन प्रोक्लेमेशन टू द असेंबली प्रिंस एंड द पीपल ऑफ इंडिया। जो क्वीन का था वो असेंबली क्वीन ने जो भेजा था वो पीपल ऑफ इंडिया को सुनाया लॉर्ड कैनिंग ने, लेकिन वो खुद नहीं आई थी। ये भी आप रिमेंबर कर लें, शायद इस बार ये पूछ लें, वो खुद नहीं आई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर जो है 14। द फर्स्ट रेलवे ट्रैक ऑफ इन इंडो पाक बिटवीन। ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है कि पहला रेलवे ट्रैक कौन था पाकिस्तान इंडो पाक का, यानी कि जो पहला रेलवे ट्रैक बना था वो कौन सा बना था इंडो पाक में? तो आप कहेंगे कराची एंड कोठड़ी एंड कराची से लेकर पहला जो था रेलवे ट्रैक बना था। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कब बना, ये नहीं पूछ रहा फर्स्ट कौन था। अगर ये पूछता फर्स्ट रेलवे ट्रैक इन पाकिस्तान, वो मैं आपको क्लियर करवा चुका हूँ फर्स्ट इन पाकिस्तान वाले क्लास में। यहाँ पर पूछ रहा है कराची से कोठड़ी तक जो था पहला रेलवे ट्रैक कब बना? 1824, 1861, 1874, 1882। जो पाकिस्तान का पहला रेलवे ट्रैक बना था, इंडो पाकिस्तान का पहला रेलवे ट्रैक, वो कराची से लेकर कोठड़ी तक बना था और वो बना था 1861 में। ऑप्शन बी करेक्ट है। उसके बाद जो क्वेश्चन है हमारे पास, हु इनॉग्रेटेड अलीगढ़ कॉलेज? अलीगढ़ कॉलेज का जो था इफ्तिताह किसने किया था? लॉर्ड लिटिन, लॉर्ड लिग्निन, लॉर्ड मिंटो, प्रोफेसर एरॉयड है या एंड्रॉयड है, क्लियर नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये जो था अलीगढ़ कॉलेज का इफ्तिताह, बच्चे इस बात पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अलीगढ़ सर सैयद अहमद ख़ान ने बनाया था, तो इफ्तिताह सर सैयद अहमद ख़ान ने ही किया होगा। तो ये जो अलीगढ़ कॉलेज बना था इसका इफ्तिताह जो किया था लॉर्ड लिटिन ने किया था, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। लॉर्ड लिटिन जो था उसने अलीगढ़ कॉलेज का इफ्तिताह किया था। और उसके बाद है नेम टू इंडियन प्रोविंस इन विच द मुस्लिम लीग फॉर्म्ड गवर्नमेंट ड्यूरिंग द वार ईयर्स ऑफ 1939 टू 45। ये भी आप रिमेंबर कर लें कि 2 वर्ल्ड वार हुई थी। पहली वर्ल्ड वार जो हुई थी 1909 से 1914 तक हुई थी, और जो दूसरी वर्ल्ड वार हुई थी वो 1939 से 1945 तक हुई थी। और जो सेकंड वर्ल्ड वार हुई थी उसमें अमेरिका ने एटम बम गिराए थे हिरोशिमा और नागासाकी पर। ये भी क्वेश्चन आते रहते हैं, अमेरिका ने कब एटम बम जो थे वो गिराए थे, तो ये भी आने के चांसेस है, क्योंकि सिंध पब्लिक एक तरह का क्वेश्चन देता है तो दूसरे में वही देता है लेकिन थोड़ा सा चेंज करके। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने गवर्नमेंट बनाई थी वर्ल्ड वार 1939 टू 45 में। दूसरी में ये आपसे पूछ सकता है कि सेकंड वर्ल्ड वार कब से कब तक चली थी। तो इन चीज़ों को आपको रिमेंबर करना होगा और उनकी पूरी डिटेल आपको रिमेंबर करनी पड़ेगी, तो इनसे आपको ज़्यादातर फ़ायदा होगा। यानी किसी टॉपिक को ले तो उसको एंड तक क्लियर करें ताकि आपको आसानी से उसका मकसद। ठीक है, यहाँ पर जो हुआ था आई थिंक नॉट कन्फर्म, आप ये आप खुद भी सर्च कर लें, आई थिंक बंगाल एंड सिंध था। यहाँ पर बंगाल एंड सिंध है, बंगाल एंड असम है, तो ये मेरे ख्याल में जो है ये बंगाल एंड सिंध है। ज़्यादा आप खुद भी इसको सर्च कर सकते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन, और कमेंट में भी ज़रूर लिखें। और उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है, पाकिस्तान कंस्ट्रक्टेड कैनाल्स अंडर द इंडियन ब्रिटिश ट्रीटी। ब्रिटिश के थ्रू इंडियन बेसन ट्रीटी हुई थी, आई थिंक 1960 में इंडियन बेसन ट्रीटी हुई थी। पाकिस्तान ने उसके थ्रू कंस्ट्रक्टेड किए थे कुछ कैनल्स, वो कितने थे?
ए ऑप्शन है 8, बी ऑप्शन है 10 और सी ऑप्शन है 12 और डी ऑप्शन जो है वो है 15। 8, 10, 12 और 15। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन है द साइलेंट फीचर ऑफ द सिस्टम्स आर 3 मेजर स्टोरेज रिजर्वर नेमली तरबेला एंड चश्मा ऑन द इंडस एंड मंगला ऑन द झेलम। जो 3 मेन वजह थे वो जो था तरबेला, मंगला और जो था इंडस के ऊपर बनाने का प्रोग्राम था। तरबेला और चश्मा इंडस के ऊपर और मंगला जो था झेलम में। और टोटल जो नॉर्मल ब्रांचेस थे वो 19 और 12 इंटर रिवर लिंक ब्रांच। इसका आंसर हो जाएगा 12 कैनाल्स थे। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान डिसॉल्व। पाकिस्तान की पहली जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वो कब डिसॉल्व हुई थी? अक्टूबर 22 1953, यानी कि अक्टूबर की 22 तारीख और 1953 को, अक्टूबर 24 1954, अक्टूबर 27 1955, अक्टूबर 26 1956। देखिए ऑप्शन के हिसाब से भी आप करेक्ट आंसर की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पर आप ऑप्शन पर तवज्जो देंगे तो चारों ऑप्शन पर अक्टूबर लिखा गया है। तो इस हिसाब से जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर हैं वो कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं बनिस्बत आईबीए या एनटीएस वगैरह के। एनटीएस और आईबीए के जो पेपर होते हैं इस हिसाब से कुछ नॉर्मल होते हैं और आसानी से जो कैंडिडेट्स होता है वो करेक्ट ऑप्शन की तरफ जा सकता है एमसीक्यूज़ पर ही। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान वाज डिसॉल्व्ड ऑन अक्टूबर 24 1954। जो कॉन्स्टिट्यूशन की असेंबली थी, पाकिस्तान की आइन की असेंबली थी, वो पहली जो तोड़ दी गई थी वो 24 अक्टूबर 1954 को तोड़ी गई थी। और किसने? बाय गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद। इसमें ये आया है, कभी ये भी आ सकता है कि किसने तोड़ी थी। फर्स्ट तो आप ये रिमेंबर कर लें, गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद ने फर्स्ट जो आइनशुदा असेंबली थी उसको डिसॉल्व किया था। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो मैंने कोशिश की है कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाता जाऊं साथ साथ में। हाउ मेनी आर्टिकल्स वर इन द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन? पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन था जिसको ऑब्जेक्टिव जो है रेजोल्यूशन कहा जाता है वो 1949 में हुआ था। और दूसरा जो था जिसको हम फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं 1956 में हुआ था। और दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1962 में हुआ था। और थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो 1973 में हुआ था, जो अभी तक अप्लाइड है और जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाया था। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि जो आर्टिकल्स था 1962 का उसमें कितने कॉन्स्टिट्यूशन थे? 234, 250, 261 या 274। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बी है 250। अ रिटन एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं अ रिटन एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्स। कभी कभी डेफिनेशन भी आ सकती है। The 1962 Constitution was written in nature and character. It consists of 250 articles and 3 schedules. शेड्यूल्स भी आपसे पूछ सकता है, 3 शेड्यूल थे और 250 आर्टिकल्स थे। Thus, it was a comparatively detailed document. इसके हिसाब से ये एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्स था जो दिया गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। उसके बाद है हमारे पास द 18th अमेंडमेंट इन द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अबॉलिश्ड इन। मैंने जो पहले ही आपको तरीक़ेकार दिया था किस किस टॉपिक को आपको ज़्यादा कवर करना है, वहाँ पर मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का भी टॉपिक दिया था आपको, जो मैंने कल क्लास रखी है। वहाँ पर मैंने आपको मेजर टॉपिक्स क्लियर करके दिए हैं कि आप इन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करें, इंशाल्लाह इनमें से ही ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पर भी देखें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये कितने क्वेश्चन आ रहे हैं।
तो यानी कि जो मैंने सैम्पल पेपर बनाया है आप उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह की तरफ से आपकी कामयाबी होगी। यहाँ पर पूछ रहा है जो 18th अमेंडमेंट हुई थी 1973 की कंस्ट्रक्शन वो अबॉलिश किया गया था किस चीज़ को? प्रोविजनल लेजिस्लेटिव, फेडरल लेजिस्लेटिव और ये नॉन करंट है लेजिस्लेटिव लिस्ट, मुझे ये क्लियर नज़र नहीं आ रही। तो ऑल ऑफ दीज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज। लेकिन द 18th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आइन पाकिस्तान में 18वीं तरमीम, पाकिस्तान का जो आइन बना था उसकी जो 18वीं तरमीम थी वो क्यों की गई थी? वाज पास्ड बाय द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में कोई भी कानून बनाया जाए तो उसका अमेंडमेंट की जाती है, नेशनल असेंबली में पेश की जाती है। ये पूछ रहा है कि वाज पास्ड बाय द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान ऑन अप्रैल 8 2010। ये भी आपसे पूछ सकता है कि कब हुई थी ये अमेंडमेंट, तो फिर आप ये आंसर देंगे रिमूविंग द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट था उसका जो पावर थे वो रिमूव किए गए थे और टू डिसॉल्व द पार्लियामेंट अनइलेटरली टर्निंग पाकिस्तान फ्रॉम अ सेमी प्रेसिडेंटल टू अ पार्लियामेंटरी, यानी कि जो पाकिस्तान के जो राइट्स थे वो सेमी प्रेसिडेंटली और पार्लियामेंटरी लेवल पर डिसॉल्व किए गए थे। साजिश वर्ड को सब्सक्राइब करें, इसका दूसरा तीसरा पोर्शन भी बनाया जाएगा और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ज़रूर कर सकते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल के दर दुआ है अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको और हम सबको कामयाब करे। विश यू बेस्ट ऑफ लक, बाय।